हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको फ़लस्तीन की चंद बाहिम्मत वुमेन्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपना अपना नाम अपने शोबे में बुलंद किया। और चंद ख़वातीन तो ऐसी थीं जिन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो टुगेदर। मैं हूं आपका मेज़बान अफरोज़ हुमायूं सकीज़ वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहला नाम फ़लस्तीन की बाहिम्मत खातून लैला खालिद का है। लैला खालिद को एक बैनुल अक़वामी हाईजैकर के नाम से याद किया जाता है। लैला खालिद ने 6 मरतबा अपने चेहरे को तब्दील करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई, क्योंकि उन्होंने एक तैयारा हाईजैक किया था और उसके 1 बरस बाद ही उन्होंने दूसरा तैयारा भी हाईजैक किया। 29 अगस्त 1969 को इटली से एक तैयारा इसराइल जा रहा था। जैसे ही वो तैयारा एशिया की हुदूद में दाखिल हुआ, एक खातून, एक वुमन जिसने नकाब बांधा हुआ था चेहरे पर, वो अचानक खड़ी हुई और उसने पायलट को और अमले को यरगमाल बना लिया। लैला खालिद और उसके साथी बमों से मुसल्लह थे। लैला खालिद ने मुतालबा किया कि जहाज़ को फौरी तौर पर दमिश्क की तरफ मोड़ दो और दमिश्क के एयरपोर्ट पर जहाज़ को उतारना है। लैला खालिद ने पायलट से यह भी कहा कि दमिश्क की तरफ जाते हुए मेरी जो जाए पैदाइश है हैफा शहर, मैं उसे भी देखना चाहती हूँ। उसकी हिदायत पर अमल किया गया और जहाज़ को दमिश्क में उतार दिया गया। तो दोस्तों, यूं लैला खालिद ने तैयारा अगवा किया और अपने मुतालबात मनवाए और उसके साथियों को रहा कर दिया गया। इस वाक़े के बाद लैला खालिद पूरी दुनिया में मशहूर हो गई और फ़लस्तीनियों की आंख का तारा बन गई। इसी तरह से फिर 1 साल बाद ही उसने दूसरा जहाज़ भी अगवा किया और अपनी शनाख्त को तब्दील करने के लिए उसने 6 मरतबा प्लास्टिक सर्जरी करवाई। दूसरा तैयारा उसने 1970 में अगवा किया था। और दोस्तों, दूसरी फ़लस्तीन खातून हैं खौलूद फ़क़ी। खौलूद फ़क़ी ने यरूशलेम यूनिवर्सिटी से कानून में 2 डिग्रियां हासिल की। खौलूद को फ़लस्तीन में पहली इस्लामिक जज के तौर पर अपॉइंट किया गया। इस तरह उन्होंने एक नई तारीख़ रकम की थी। दोस्तों, फ़लस्तीन की एक और बाहिम्मत लड़की है अहद तमीमी। अहद तमीमी को शोहरत जब मिली जब लोगों ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होते देखी जिसमें एक टीनेज लड़की इस्राएली फ़ौजियों को धक्के दे रही है। अहद तमीमी को फ़लस्तीन का फ्रीडम फाइटर भी कहा जाता है। अहद तमीमी को सज़ा भी सुनाई गई और उसने फ़लस्तीनियों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने की पादाश में जेल भी काटी। दोस्तों, फ़लस्तीन की एक और ख़ातून हैं हाइन खौरे। हाइन खौरे एक फ़लस्तीनी माशियात दान है। हाइन खौरे ने फ़्रांस में 2006 से 2010 तक खिदमात भी अंजाम दी हैं। हाइन खौरे मिनिस्टर ऑफ यरूशलेम अफेयर्स के ओहदे पर भी काम कर चुकी हैं। अब हमारे सामने नाम आता है ज़ाहिरा कमाल का। ज़ाहिरा कमाल एक डॉक्टर हैं। ज़ाहिरा कमाल ने 1990 में होने वाली वाशिंगटन में पीस टॉक में हिस्सा भी लिया था और वो फ़लस्तीनी डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी की सदर हैं। फ़लस्तीन की एक और बाहिम्मत खातून है हनान एशरवी। हनान ने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़वातीन के लिए आवाज़ बुलंद करने में वक्फ़ कर दी। वो फ़लस्तीन की लेजिस्लेटिव काउंसिल की रुकन भी हैं। एक और लिटरेरी खातून है फ़लस्तीन की सवाद एमरी। सवाद एमरी अपनी किताब शैरोन एंड माई मदर इन लॉ की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उनकी किताब का 19 ज़बानों में तर्जुमा किया गया है। उनकी किताब ने कई बैनुल अक़वामी अवार्ड भी अपने नाम कर लिए। सवाद एमरी वाशिंगटन में होने वाले फ़लस्तीनी पीस डेलीगेशन का भी हिस्सा रहीं। उन्होंने कई मुज़ाकरात में ख़वातीन की नुमाइंदगी की। दोस्तों, फ़लस्तीन की एक और बहादुर फ्रीडम फाइटर हैं हुवैदा अरफ। हुवैदा एक फ़लस्तीनी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। वो अमेरिका में पैदा हुई। वो फ्री गज़ा मूवमेंट का हिस्सा भी थी और 2010 में उन शिप्स पर सवार थीं जिन पर इस्राएली फ़ौजियों ने हमला किया था और जिसमें 9 अफराद मारे गए थे। फ़लस्तीन की एक और ख़ातून है एमिल शिहाबी। एमिल शिहाबी 1961 में एक महाजिर कैंप में पैदा हुई और वो आजकल भी उसी कैंप में अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। एमिल शिहाबी ने
وومن اینٹی ایبیوز پروگرام میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سخیز ورلڈ، اور سخیز ورلڈ کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ یہ پروگرام نو ٹوگیدر میں ہم آپ کو نئی نئی انفارمیشنز دیتے رہیں گے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ اللہ حافظ۔